सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब डंपर दो मोटरसाइकिलों को घसीटता हुआ ले गया। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल अफराद ने पावर हाउस चुरंगी, 4K चुरंगी और सरजानी बाबा मोड़ पर 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। गाड़ियों को जलाने के खिलाफ डंपर ड्राइवर्स ने मोटरवे पर सोराब गोट के करीब कचरा और पत्थर फेंक कर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीन डंपर ड्राइवर की गफलत से ड्राइविंग पर मुश्तइल हो गए और पावर हाउस चुरंगी पर 5 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि 4K चुरंगी पर 3 वाटर टैंकर्स और सजानी बाबा मोड़ पर भी 1 वाटर टैंकर को आग लगा दी। SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी मुख्तलिफ थानों की नफरी के हमरा पहुंचे, रेंजर्स भी पहुंच गई, सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। SSP सेंट्रल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हादसे में एक शख्स मामूली जख्मी हुआ है। गाड़ियों को आग लगाने वाले मुतादिद अफराद को वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी हादसे के एनी शाहिद ने बताया कि डंपर ड्राइवर कम उम्र 17-18 साल का था, जो रेस लगाता हुआ आ रहा था। उसे रोका, मारा भी। ड्राइवर ने फरार की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया। 2 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 17-18 साल का बच्चा था, वो चला रहा था डंपर, तो वो स्पीड में आ रहा था रेस लगाता हुआ। तो उसको फिर लोगों ने रोका काफ़ी कि भाई तू इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है। उसको पकड़ के मारा भी लोगों ने, सही है। फिर जब उसको बचाया, बीच बचाव करा, तो आगे लोगों ने बाइक खड़ी कर दी थी डंपर के आगे। तो वो जल्दी जल्दी में बचा के जब भागा ना अपने, तो बाइकों के ऊपर चढ़ाता हुआ ले गए वो बाइकें। तकरीबन 2 बाइकें थी जिनको कुचला था उसको बाइक। बाकी जानी माली नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जख्मी हुआ। कराची के इलाके सोराब गोट में अलासिफ स्क्वायर के करीब डंपर ड्राइवर्स ने एहतजाजन कचरा फेंक कर सड़क बंद कर दी। ताहम मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तूरी। जी, इस वक्त हम M9 मोटरवे पर सोराब गोट के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर रात में डंपर ड्राइवर्स की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज खत्म हो चुका है। डंपरों से कचरा और पत्थर जो है वो M9 मोटरवे के दोनों अतराफ जो है वो गिरा दी थी, जिसके बायस जो है वो M9 मोटरवे पर सोराब गोट के करीब ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। कचरा और जो पत्थर हैं वो सड़क किनारे कर दी गई, जिसके बाद अब ट्रैफिक की रवानी M9 मोटरवे पर बहाल हो गई है। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, ओकाड़ा में दायाराम पुल दीपालपुर पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुल्जिमान हलाक, 3 फरार। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 6 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुए। मुल्जिमान के कब्जे से शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल, दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का इजाफी टैरिफ का नफाज 90 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान। कहा, मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। 90 दिन का वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। माजी में लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बोले, टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान देखने में आया है। लोग टैरिफ के बारे में खौफजदा हो रहे हैं। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। ये भी कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ डील के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राज़ी ना हुआ तो फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास मौजूद है। इसराइल इसमें शामिल हो जाएगा। अमरीका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और 1 शख्स पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जिन इदारों और शख्स पर पाबंदी लगाई गई उनका ताल्लुक ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर दबाव के लिए है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरानी इदारों पर ये पाबंदियां ऐसे वक्त लगाईं जब अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। उधर तेल की कीमत रात गए इजाफे के बाद मुस्तहकम हो गई। ब्रेंट $65, WTI $62 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। दौरान ट्रेडिंग गैस की कीमत $3.73 फी MMBTU रही। दरामदी महसूलात के मामले पर दुनिया की 2 बड़ी मईशतों अमरीका और चीन के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है।
ट्रंप के ताज़ा ऐलान से पहले अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी महसूलात पर अपना टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। इस पर अब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% करने का ऐलान किया है। बल्कि ये भी ऐलान किया है कि चीन पर नया यानी 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप के ताज़ा ऐलान से पहले चीन ने कहा था कि चीन अमेरिकी दबाव की सख्ती से मजम्मत करता है। अमेरिका की तरफ से इस तरह की गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन को इसके तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हम अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करते रहेंगे। अमेरिका मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करना चाहता है तो उसे बाहमी एहतराम और मसावात का रवैया अपनाना होगा। चीनी वजारत तिजारत ने भी अमरीकी टैरिफ के जवाब में आखिर तक लड़ने का अज़म का इजहार किया। एक बयान में चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि हम तिजारती जंग नहीं चाहते, लेकिन चीनी अवाम के जायज़ हुकूक और मफादात को नुकसान पहुंचते देखकर चुप बैठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान ने नए टैरिफ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमरीका भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफ़द में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। अमरीका से तिजारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और टैरिफ पर मुज़ाकरात होंगे। माहिरीन अपनी मुफीद तजावीज़ से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। तवील अरसे बाद बिलाखिर नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के साथ मुलाकात की है। लाहौर में हुई इस मुलाकात में नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग के सदर ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है, जिसका आगाज पंजाब से होगा। दूसरे सूबों में भी अवामी राबता मुहिम जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है और इसका हल बातचीत से ही मुमकिन है। बलूचिस्तान में पहले होने वाली शोरिश का हल भी बातचीत से निकला है और अब भी ये मसला बातचीत से ही हल होगा। हम जानते हैं कि आज बलोच अस्करियत पसंदों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हैं और इसमें दूसरी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, लेकिन एतमाद साजी मुमकिन है। उन्होंने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कही। आपने आज कहा कि 2013 वाला किरदार नवाज शरीफ साहब अदा कर सकते हैं, मगर ना तो बलूचिस्तान के हालात 2013 वाले हैं, ना वफाक के हालात 2013 वाले हैं। हमने मियां साहब को वो तजावीज़ें दी हैं जो आज के हालात के मुताबिक हैं। आज हमें बखूबी हम जानते हैं कि आज मुज़ाकरात के नहीं है बरूच मिलिटेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों की, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना वो मुमकिन है। इसमें सरेदस्त जो है ना लापता अफराद का इशू है, डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल इशू को जो है वो ठीक करना है। सरदार अख्तर महंगल जो धरने पे बैठा हुआ है उसको खत्म करना है। जो हमारे खवातीन एक्टिविस्ट और दूसरे सियासी कारकुन किरदार हुए हैं उनकी रहाई के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, क्योंकि हमारे नौजवान रोज बरोज रियासत से दूर होते जा रहे हैं। किसी न किसी लेवल पे उनको एंगेज करना बहुत जरूरी है। आपको ये लगता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी है उस कमिटमेंट को वो पूरा कर सकते हैं आज के हालात में भी? नवाज शरीफ ने जब भी कमिट किया है उसको पूरा किया। अब रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो देखे ना, एक पेचीदा मसला है, उसमें डेफिनेटली दूसरे जो है ना फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। नवाज शरीफ से हमारी उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान की बाकी लीडरशिप बलूचिस्तान को कॉन्सेंट्रेट करे। हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को भी कहा था कि आप भी इसमें दिलचस्पी ले लें, ताकि बलूचिस्तान जो ब्लीड कर रहा है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से, कहीं ना कहीं तो इस ब्लीडिंग को रोकना तो जरूरी है ना। क्या किया जाए कि ये रुके? अब जाहिर जो वाकयात हैं उनमें भी इंटेंसिटी बहुत आ गई है। इससे पहले भी कई इंसर्जेंसी हुए, उनका भी रिजल्ट जो है ना बातचीत से निकला है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से ही निकलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से ही निकलेगा। ये 70 की बजाय इस वक्त ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी मुज़ाकरात है और सियासी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात का खैर मकदम किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आमिर डोगर और नफीसा शाह ने कहा बलूचिस्तान के मसाइल को सियासी डायलॉग से हल किया जाए।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने वफाकी हुकूमत से मुजव्वज़ा नहरों की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। साथ ही खबरदार कर दिया कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा भी हो सकती है। तारिक फजल चौधरी बोले, जो भी फैसला होगा वो सूबों के साथ मुशावरत से होगा। डॉक्टर मालिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की है कि आप इंटरवीन करें। मालिक साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर अगर जरदारी साहब से बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो वी रियलाइज़ कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ हार्ड स्टेट से नहीं रिजॉल्व होंगे, उसमें सॉफ्टनेस भी कहीं ना कहीं आपको लेके आनी होगी। अगर ऐसी ओपनिंग डायलॉग की निकलती है तो वहाँ ज़रूर होगी। आपने मियाँ साहब की अगर कोयटा जाने की बात की और डॉक्टर मालिक साहब की दावत की बात की तो इसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ हो सकता है, कम अज़ कम मेरी नज़र में ना होगा और बता के जाएंगे। इस इशू पर भी हम सपोर्ट करेंगे अगर बलूचिस्तान में कोई डायलॉग का आगाज़ होता है तो। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप तीनों पार्टियां जो हैं वो बलूचिस्तान में सियासी डायलॉग की हमायत कर रही हैं। जो हमारे जो सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, ये लोग अगर आपस में बात करें तो ये जो एक बहुत ही सीरियस मसला बन गया है नहरों का, इसका कोई सलूशन निकल सकता है। इस वक्त ये इशू जब और इतने मसाइल हैं तो इस वक्त इसको छेड़ने की ज़रूरत क्या थी? फिलफौर हुकूमत को पीछे हट जाना चाहिए। अभी आप सिंध को भी नाराज़ करेंगे तो आपकी 4 इकाइयों का होगा क्या? पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट दे सकती है तो हम सपोर्ट ले भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। हम बार बार वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध के पानी का सौदा किया है। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के साथ और उन तमाम जो मुआहदे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम मुश्तरका तौर पर कोई इसमें फ़ैसला करेंगे। यस या नो जो भी होगा वो इनकी मुशावरत से होगा। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा है कि NIRC के बुनियादी मकासद में मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात का हल है। इस्लामाबाद में यौम मई पर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि माजी में सिर्फ जुडिशल वर्क पर ही फोकस करते थे, अब दीगर मकासद को मद्देनज़र रखकर इनिशिएटिव लिया है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुल्क भर की मजदूर यूनियंस और फेडरेशन के कायदीन, ओहदेदारान और रहनुमा शिरकत करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस समेत अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी सेमिनार में शिरकत करेंगे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कहना था कि NIRC चाहता है कि सनत का पहिया चलता रहे और मजदूर का चूल्हा जलता रहे। हमने जो सही कानून में NIRC का जो मकासद हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक इनिशिएटिव लिया है कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है 1 मई को होता है, उस पर हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिसमें हमारे साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का ताउन शामिल है। मुल्तान सिटी ट्रैफिक इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में 3 मॉडल रोड कायम किए जा रहे हैं जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। रैली में बाइक राइडर्स को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी गई। मज़ीद बता रही हैं सालेहा मलिक। मुल्तान सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान में 3 मॉडल रोड्स कायम की जा रही हैं जिसमें जो बाइक ड्राइवर्स हैं वो इंतहाई जो लेफ़्ट साइड है उस पर जो है वो ड्राइव करें ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। इसके हवाले से एक आगही जो वॉक है, जो रैली है वो निकाली गई है और तमाम बाइकर्स ने जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने बाइक्स के ऊपर प्ले कार्ड्स उठा के, बैनर्स उठा के कि लोगों को आगही दी है कि किस तरह हेलमेट के बगैर जो है वो उनकी जानें जो है वो ख़तरे में है। 3 जो है मॉडल रोड बनाए हैं तो उसमें इंशाल्लाह ये हम इसमें वाकई मॉडल बनेंगे। इसके अलावा जो सिटी ट्रैफिक इंतज़ामिया है उसकी जानिब से आगही के अलावा जो रोड्स की मुरम्मत है, रोड्स के साइन बोर्ड्स हैं वो भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को आगही हो सके और जो हादसात हैं उनको मुकम्मल तौर पर मुल्तान से ख़त्म किया जा सके। जी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लाहौर की शदीद गर्मी से गैर मुल्की खिलाड़ी मुतासिर होने लगी। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान हेली मैथ्यूज डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। LCCA ग्राउंड में स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज डिहाइड्रेशन का शिकार हो गईं। उन्हें 2 बार ग्राउंड में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तिबी इमदाद दी, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से
हेली मैथ्यूज को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। 99 रन के इनफरादी स्कोर पर हेली मैथ्यूज को रेस्क्यू एहलकार स्ट्रेचर पर बाहर ले गए। ताहम 9 विकेटें गिरने के बाद हेली मैथ्यूज फिर मैदान में आईं। दर्द के बावजूद मैथ्यूज ने सेंचुरी मुकम्मल की। 114 रन बनाने के बाद दूसरे एंड पर एलिन आउट हो गईं और वेस्ट इंडीज को 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हेली मैथ्यूज ने 3 घंटे और 25 मिनट तक बैटिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी आयरलैंड की गैबी लुइस गर्मी की वजह से 2 मरतबा क्रैम्प्स का शिकार हुई। गैबी लुइस ने ग्राउंड में ट्रीटमेंट के बाद बैटिंग जारी रखी और 44 रन बनाकर आउट हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान 2 लाख और पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 22 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तोर में एक अरसे के बाद तकरीबन 6 माह सर्दी के बाद यहाँ पे बहार का आमद का आगाज़ हो चुका है। इसी हवाले से महकमा जंगलात अस्तोर की जानिब से यहाँ पे बाकायदा तौर पे यहाँ पौधे लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ मौसम और मौसमियाती तब्दीली को रोकने के हवाले से यहाँ पे महकमा जंगलात की तरफ से 2 लाख के करीब पौधे जो है लोगों में तकसीम किया गया है, जबकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 22 से 25 लाख तक जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे शजरकारी मुहिम के हवाले से ज़िला अस्तोर का यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, बॉय डिग्री कॉलेज, यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अस्तोर मोहम्मद तारिक के साथ साथ कंजर्वेटर हैं इनके साथ साथ दिगर महकमों के सरबराहान और आवाम की एक कसीर तादाद यहाँ पे शरीक थी। ख़ासकर यहाँ पे जो इस कॉलेज के जो तलबा और तालिबात थे उन्होंने यहाँ पे इस हवाले से स्पेशली जो है शजरकारी के हवाले से तफसीली रोशनी डाली और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और यहाँ पे जंगलात में इजाफे के हवाले से यहाँ पे जोर दिया गया।